हरिओम। आज मैं आपको नंबर 2 के बारे में बताने जा रही हूँ। मूलांक 2 बोलते हैं। जिनका भी जन्म किसी भी मंथ के 2 तारीख को हुआ हो, 11 को हुआ हो, 11 1 + 1 करेंगे तो 2 आता है। 20 को हुआ हो, 2 + 0 करेंगे तो 2 आता है। और 29 को हुआ हो, 2 + 9 करेंगे इक्वल 11 आएगा। फिर 11 में भी 1 + 1 करेंगे तो 2 आएगा। तो ये सारे नंबर 2 वाले हैं। नंबर 2, नंबर 11, नंबर 20 और नंबर 29। जिनका भी जन्म किसी भी मंथ को ये डेट पे हुआ हो, उन सब का स्वामी है चंद्रमा, उन सबको रूल करता है चंद्रमा। तो आपने चंद्रमा को देखा है वो किस तरह दिखता है? कभी भी आकाश पे शीतल, चमकदार, निर्मल और अट्रैक्टिव। और चंद्रमा शांत तो होता है, पर जब चंद्र ग्रहण कभी लगता है तो आपने देखा है कि वो इतने बड़े समुंदर के पानी में भी उथल पुथल मचा देता है। तो जिस तरह चंद्रमा दिखता है ना, जिनका जन्म 2 को हुआ है, 11 को हुआ है, 20 को हुआ है, 29 को हुआ है, वो भी लोग कुछ इस तरह से ही होते हैं। वो बहुत शांत होते हैं, उनका स्वभाव बहुत अच्छा होता है, उनकी वाणी बहुत मीठी होती है, उनमें एक अलग सा अट्रैक्शन पावर होता है। उनको वो गॉड गिफ्ट मिला होता है, अट्रैक्शन पावर। इनसे कोई भी अट्रैक्ट हो जाता है। अगर मेल है तो फीमेल ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, अगर फीमेल है तो मेल ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। ये नंबर 2 वालों की खासियत होती है। जो नंबर 2 वाले हैं ना, वो ना ज़्यादातर ड्रीमर होते हैं। ड्रीमर मतलब वो बैठ के सोचते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, पर वो काम वो कभी करते नहीं हैं, बस सोचते रहते हैं। इसलिए उनके बहुत सारे काम है ना, वो होते ही नहीं हैं कई बार। और कई बार है ना, वो हमेशा अपना काम बदलते हैं। जैसे आज कुछ काम स्टार्ट किया, थोड़े दिन के बाद उसको छोड़ा और दूसरा काम स्टार्ट किया। क्योंकि जब भी वो कोई काम करते हैं ना, तो बड़े उत्साह के साथ करते हैं कि हमने ये काम करना है। और जैसे ही वो करते धीरे धीरे उनका उत्साह कम हो जाता है और वो एकदम से डाउन हो जाते हैं। वापस उनका उत्साह बढ़ता है, वापस वो दूसरा काम स्टार्ट करते हैं उसी उत्साह के साथ, पर धीरे धीरे वो डाउन में चले जाते हैं। तो जैसे आपने चंद्रमा को देखा होगा कि आकाश में कैसे वो फुल चंद्रमा दिखता है, फिर वो थोड़ा थोड़ा एकदम छोटे हो जाते हैं। इस तरह से ही नंबर 2 वालों की लाइफ होती है कि पहले कोई भी चीज़ में वो बहुत उत्साह दिखाते हैं और बाद में धीरे धीरे उनका उत्साह है ना, वो कम हो जाता है। फ्रंट डेस्क में आके ना, ये कभी भी बोलते नहीं हैं। अगर वो किसी की मदद भी करना चाहते हैं तो पीछे से बोलेंगे, कभी भी आगे आके बोलते नहीं हैं। ये अपना निर्णय, अपने फैसले खुद नहीं लेते, हमेशा दूसरों पे डिपेंड होते हैं, भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं। कभी ये बहुत शांत होते हैं और कभी ये बहुत गुस्सैले हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चंद्र ग्रहण के वक्त कैसे चंद्र ग्रहण के दिन चंद्रमा की रोशनी से पूरा समुंदर का पानी उथल पुथल हो जाता है। इस तरह ये शांत दिखते हैं, पर कभी कभी ये एकदम से गुस्सैले हो जाते हैं। ये पीछे पीछे रह के किसी को भी हौसला देते, पर कभी आगे नहीं आते। ये कला प्रेमी होते हैं। इनका नेचर और ऑरा ऐसा होता है कि सब इनकी ओर अट्रैक्ट होते हैं, हंसमुख होते हैं। इनकी वाणी बहुत अच्छी होती है, वाणी में अपनापन का भाव होता है, आँखों में चमक होती है, जांच पड़ताल करके ये फैसला लेते हैं, सबको साथ लेके चलते। पूर्वभासी होते हैं, मतलब इन्हें पहले से एक अंदाज़ा हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है। कला प्रिय तो ये होते ही है, ये इनकी अच्छाइयाँ हैं। इनकी बुराइयाँ ये है कि ये ना बहुत आलसी होते हैं।
कोई भी काम ये अपने हाथ में तो ले लेते हैं, पर फिर इनको पुश करना पड़ता है। मतलब जब तक इन्हें कोई पुश नहीं करेगा तब तक ये उस काम को आगे नहीं बढ़ाते हैं। दूसरी खराबी इनमें ये होती है कि ये ना मूडी होते हैं, कभी बहुत खुश लगेंगे, कभी ना एकदम से गुस्सा हो जाएंगे। ये ना बैठ के ज़्यादातर सोचते रहते हैं, सोचना इनका ज़्यादा काम है, काम कम करते हैं, सोचते ज़्यादा हैं, इसलिए ये जल्दी से ये डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। और इनका लक्की कलर कौन सा है? इनका लक्की कलर है क्रीम, सफ़ेद, क्योंकि चंद्रमा का कलर सफ़ेद है तो सफ़ेद इनके लिए बहुत लक्की, चंदेरी, पीला और नारंगी। और अनलक्की कलर कोई भी नहीं है, सिर्फ डार्क कलर पहनने से इन्हें बचना चाहिए। और अगर इनका चंद्रमा बहुत ख़राब है तो ये लोग डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, या इनके कई बार ना बनते बनते इन्हें लगता है कि काम बनने वाला है और वो नहीं बन रहा है। और क्या होता है, नंबर 2 वालों की मैरिज लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। ज़्यादातर लोगों का मैंने देखा है, अगर जिनकी मैरिज हो गई है तो भी उसमें प्रॉब्लम है, या इनकी मैरिज होने में प्रॉब्लम होती है। तो ये जिनका चंद्रमा अच्छा नहीं होता ना, उनके साथ होता है। ऐसे ये बहुत अच्छे होते हैं। तो इन्हें क्या उपाय करना चाहिए? तो इन्हें ना चंद्रमा के सामने, रोज़ चंद्रमा के सामने कहीं पे भी जहाँ आपको ऊपर चंद्रमा दिख रहे हैं वहाँ पे ना खड़े होना चाहिए, और ये मन ही मन में आप बोलना चाहिए कि मेरी हर नेगेटिव चीज़ चंद्रमा में जा रही है और वहाँ की हर अच्छी एनर्जी चीज़ मेरे में आ रही है। ऐसा मेडिटेशन करना है। चांदी का कड़ा डालना है, या ऐसे मैंने चांदी का अंगूठे में छल्ला डाला हुआ है, ऐसे डालना है, ठीक है। या चांदी का सिक्का जेब में डालना है, या साफ्टिक, सफ़ेद साफ्टिक है, इस तरह से उसका ब्रेसलेट डालना है। ये भी इनके लिए बहुत अच्छा है। एक्सरसाइज करना इनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बहुत आलसी होते हैं। मेडिटेशन इनके लिए बहुत अच्छा है, योगा, मेडिटेशन। अपनी माँ है ना, उनके रोज़ पैर छूने चाहिए। और पूर्णिमा का दिन जब होता है, चंद्रमा का जब पूर्णिमा का दिन आता है, उस दिन तो इन्हें चंद्रमा के सामने आधा घंटा बैठना चाहिए। जहाँ आपको चंद्रमा दिखता है वहाँ पे आधा घंटा बैठना चाहिए। और आंखें बंद करके, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आंखें बंद करके बैठना चाहिए। ये इनके लिए बहुत अच्छा है, नंबर 2 वालों के लिए। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, या कुछ भी और मुझसे जानना चाहते हो, या आप न्यूमरोलॉजी का कोर्स करना चाहते हो, तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, कुछ भी पूछना हो। हरि ओम।